ये देखिए, ये एक सरकारी अस्पताल की हालत है कि यहाँ अगर कार्यालय की अलमारी से अगर एक कागज़ निकालना हो, एक फ़ाइल निकालना हो तो यहाँ हेलमेट पहन के जाना पड़ता है। और देखिए ये अभी काम ये नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। यहाँ पर हम मौजूद हैं और आपको एक अच्छी चीज़ दिखा दें, वो ये है अस्पताल की हालत दिखा रहे हैं। बिहार सरकार से भी सवाल है, ये अस्पताल आखिर ये अस्पताल क्या ऐतिहासिक इमारत के रूप में घोषित करने के लिए इसको यहाँ रखा गया है? क्यों ये ऐसी है, क्यों इस पर काम नहीं हो रहा है? यहाँ के लोग यहीं से दवा ले जाते होंगे। पूछते हैं, बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, ये ऐतिहासिक इमारत है कि अस्पताल है? अस्पताल है। हाँ, तो इसकी ऐसी हालत है, इसको ऐतिहासिक इमारत घोषित करना चाहिए सरकार को। आप लोगों को कोई फंड नहीं मिलता है कि इसकी मरम्मत की जाए? इसका बिल्डिंग इतना जर्जर का मरम्मत करने लायक है ही नहीं है। हाँ। जाके देखिए कितना बिल्डिंग अंदर जर्जर है, वो गिर रहा है, वो सब गिर रहा है, स्टोर चू रहा है, इधर स्टोर है उसको उसमें अंदर पानी गिर रहा है, मरम्मत करने लायक है नहीं। अच्छा, आप लोगों को कोई फंड आता है कि नहीं? फंड के बारे में तो अकाउंटेंट साहब बताएंगे। आप लोग शिकायत नहीं करते हैं? मान लीजिए कोई कभी भी गिर जाए, ये कभी भी गिर सकता है। गिरता है, वहाँ देखिए ना। आइए सर, अंदर दिखाइए। गिरता है वहाँ, सब पानी गिरता है यहाँ पर। सिस्टम को ढकने के लिए ई रखा हुआ है, इधर ई रखा हुआ है सिस्टम को। इतना पानी गिरता है यहाँ पे, वहाँ से गिरता है, देखिए वो रखा हुआ है, छड़ तक दिख रहा है। बताइए, अभी तो बहुत है। उधर देखिएगा तो जा रहे हैं, हर जगह जाएंगे। नया मिले हुए काम चलेगा। इसमें वैक्सी रहता है। सारा छत देखिए आप एक बार। देश के पहले राष्ट्रपति का ये जन्म स्थान है और यहाँ के अस्पताल की हालत ये है। इन गाँव का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ की हालत देखिए आप क्या है। इधर ठीक है, उधर देखिए। अभी और ऐसे स्टोर रूम है। कार्यालय है, देखिए बड़ा देखिए। हाँ, राजेंद्र बाबू का जन्मभूमि का। हाँ, नहीं बोलेंगे? चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बोलेंगे, आप मत बोलिए। अरे इसमें तो पूरा ही छड़ दिख रहा है। इसमें हम लोग हेलमेट लगा के। अच्छा, आप लोगों को ये नहीं लगता कि ये छत कभी भी ढह जाए? एकदम गिर जाएगा। हम लोग घुसते हैं तो हेलमेट लगा के इसमें अंदर जाते हैं। आप लोग सब फाइल रखा हुआ है। हाईवे के नजदीक में रहता है ना, कब का बस गया रहता। अगर हाईवे से कुछ हट करके है, इसीलिए बचा हुआ है। ये अस्पताल नहीं है, आप लोगों के लिए समझिए ऐतिहासिक इमारत है। जहाँ खतरा है। हाँ। इसमें भी देख लीजिए, अभी मान लीजिए अभियान चल रहा है, सो रहे हैं। अभियान चल रहा है, पोलियो अभियान है, तो इसमें 5-6 दिन आदमी रहता है। ये आप लोग यहीं पे सोते हैं और ये रात बिरात कभी भी ढह जाए तो क्या करना है? ड्यूटी है, पोलियो अभियान में रहना है। रात में कब अफसर आ जाए का क्या भाई? आइए। सिवान जिला, गांव जीरादेई। राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ जन्मे और ये एक महत्वपूर्ण गांव है, लेकिन यहाँ की अस्पताल की हालत देख के जो है शर्म आता है कहने में कि देश का विकास हो रहा है। और सर, अगर आप परेशान ना हो तो इस सवाल का जवाब चाहते हैं। सर, मुझे ये बताइए कि जिस भवन में आप लोग रह रहे हैं,
इसके निर्माण के लिए या फिर इसको रिपेयरिंग करने के लिए कितना आमदनी आता है आप लोगों को, कितना फंड दिया जाता कुछ भी नहीं, ये सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। आप लोगों को कितने साल से फंड नहीं मिला है? बिल्कुल, जब से ये हम लोग हैं यहाँ पे कोई फंडिंग नहीं है, कोई फंड नहीं आएगा ना रिपेयरिंग के लिए ना इसके नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। इसके लिए टेंडर होता है, वो बाहर की कंपनी को आकर बनाती है। हर जगह CSC हो गया है, ये उसी तरह टूटा पड़ा है। तो ये कब से नहीं बना है? जब से आप लोग यहाँ आए तब से इसकी हालत ऐसी है? 2008 में ये अलग हुआ है, नया ब्लॉक बना है, तब से ये स्थिति है। अच्छा, आप लोग लिखित शिकायत देते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, कैसी कार्रवाई है? सर्वे हो चुका है कई बार। उधर कहीं रोड पे तितरा साइड में पंचायत भवन पे ज़मीन भी मिला है, पता नहीं कब कंस्ट्रक्शन होगा, कब टेंडर होगा, क्या होगा। जो है स्थिति उसी में हम लोग काम कर रहे हैं। इतनी बुरी हालत है। अच्छा, आप लोग को डर नहीं लगता है? वो सामने वाला जो मकान है पूरा डर के साथ नौकरी भी तो करनी है अपनी ना, अपना कर्म है। डर तो बहुत है। अब ऑफिस से गोदरेज से सामान निकलने के पहले हेलमेट पहन के जाते हैं। बगल में वो गोदरेज जो आप देखिए ऊपर से देखते होंगे गिरा होगा, पूरा छड़ दिख रहा है, पूरा सब गिरता है बराबर। जब बारिश होगा तो गिरता है, तो हेलमेट लगा के घुसते हैं। स्थिति काफ़ी दयनीय है यहाँ की। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मस्थली है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये एक सरकारी अस्पताल की हालत है कि यहाँ अगर कार्यालय की अलमारी से अगर एक कागज़ निकालना हो, एक फाइल निकालना हो, तो यहाँ हेलमेट पहन के जाना पड़ता है। और देखिए ये अभी काम ये कैसे करते होंगे, इनको कितना डर बना रहता होगा। ये सवाल मुझे नहीं लगता कि ये सवाल पूछा जाना चाहिए। सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए कि इस अस्पताल को क्यों ऐसा छोड़ा गया है? क्या किसी के मौत की दुर्घटना का इंतज़ार किया जा रहा है कि जब कोई मर जाए या कोई दुर्घटना हो जाए उसके बाद उसको फंड देकर उसको सहायता पहुंचाकर ये कहा जाएगा तो जान गई है तो मुआवजा तो दिया गया है? क्या वही इंतज़ार हो रहा है क्या इस अस्पताल में? आखिर इस अस्पताल में जितने काम करने वाले कर्मचारी लोग हैं उनके जान को क्यों सरकार जोखिम में डालना चाह रही है? क्या बिहार सरकार के पास एक भवन नहीं है या किसी भी सरकार के पास एक भवन नहीं है? बिहार में तो बिहार सरकार से ही सवाल है, क्या उनके पास एक भवन नहीं है कि एक अच्छे भवन में इन लोगों को शिफ्ट किया जाए? इन लोगों के जान को क्यों मजाक बनाया जा रहा है, सवाल है। और सवाल ये भी है कि ये गांव जो है वो कोई आम गांव नहीं है, ये राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मस्थली का गांव है। अगर ये किसी भी गांव का अस्पताल होता तो भी सवाल थी, लेकिन ये सवाल इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये गांव इतिहास के पन्नों में जाना जाता है। छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि राष्ट्रपति जी के गाँव, पहले राष्ट्रपति जी के गाँव के अस्पताल की हालत है और एकदम बुरी दयनीय स्थिति है यहाँ पर। आपको क्या लगता है क्यों आखिर इस अस्पताल की हालत ये है? क्यों सरकारों का ध्यान नहीं जा रहा है? क्या गांव के अगर ये अस्पताल कहीं शहर के किसी अच्छे विधानसभा सीट पे होता या किसी ऐसे जगह पर होता जहां से आना जाना होता नेताओं का, क्या वहां पर भी स्थिति ये होती? क्योंकि ये गांव का एक इलाका है शायद, मुझे लग रहा है इसलिए इसकी हालत ऐसी छोड़ दी गई है। अगर ये किसी अच्छे मेन रोड हाईवे पे पड़ता ये तो क्या इसकी हालत ऐसी होती? लोग यही सोचते हैं कि कोई देखने नहीं आएगा इसीलिए ऐसी हालत पे छोड़ दिया गया है। आप लोग को ये अस्पताल देख के क्या लगता है? क्या ये अस्पताल दवा देने लायक है या इस अस्पताल को ऐतिहासिक इमारत घोषित करके यहाँ एक बैनर लगा के घोषित करना चाहिए कि ये सबसे ज़्यादा यूज में लाए जाने वाली इमारत है? अब इससे ज़्यादा आप इस इमारत का क्या यूज़ करना चाहते हैं? पूरी क्षण आप इसमें देख रहे हैं, इससे ज़्यादा इसका कोई यूज़ नहीं होगा। अब ये ख़राब हो चुकी है, एक अच्छी इमारत की व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। अब चुनाव आ गया है, अब तो कम से कम कर दीजिए। चुनाव के बाद तो आप लोग कोई काम करेंगे नहीं, चुनाव के समय ही कम से कम इसकी दया और दिशा को देखकर आप काम करिए, बात की बात तो देखेंगे ही। आपको ये गंभीर मुद्दा लगता है तो कमेंट में लिख कर बताइए कि कितनी बेकार अस्पतालों की हालत है, चाहे किसी भी ज़िले के अस्पताल की बेकार हालत है, तो आप अभी कमेंट में लिख कर बताएँ। आप देख रहे थे भारत एक नई सोच, मैं हूँ पल्लवी राय।